तो नशे की आदत छूट जाए दवाई दी जा रही है। मेरठ की सौरभ हत्याकांड को लेकर अब पुलिस पूरी वारदात का सीन रिक्रिएट भी कर सकती है। इतना ही नहीं, मुस्कान और साहिल से कल पूछताछ कर रिमांड भी मांग सकती है। आरोपी साहिल के घर की सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है ताकि सबूतों से छेड़छाड़ ना हो सके। और क्या कुछ खुलासा हुआ है इस रिपोर्ट में देखिए। सौरभ की हत्या, बेरहमी की इंतहा, साजिश के पीछे नशे का जाल, जेल में बेचैन साहिल मुस्कान। 19 मार्च को बंद कमरे में पति की हत्या करने के बाद, मनाली शिमला में पार्टी करने के बाद अब साहिल मुस्कान जेल में है, जहां अपने अपने बैरक में दोनों एक दूसरे से मिलने के लिए तड़प रहे हैं। दोनों को जुदाई और तन्हाई का डर सता रहा है। दोनों ठीक से सो तक नहीं पा रहे, लेकिन अब दोनों पर पुलिस का एक्शन तेज है। जानकारी के मुताबिक मेरठ पुलिस कल दोनों का बयान दर्ज करेगी। पासपोर्ट और बाकी जानकारियों के लिए बयान दर्ज किया जाएगा। कोर्ट से साहिल और मुस्कान की रिमांड मांग सकती है पुलिस। कोर्ट में रिमांड के लिए अर्जी देगी मेरठ पुलिस। दोनों की 5 दिन की रिमांड मांग सकती है पुलिस। कोर्ट में सौरभ को दी गई दवाइयों का हवाला देगी पुलिस। वारदात का सीन रिक्रिएट करने का भी हवाला देगी पुलिस। मतलब साफ है कि मेरठ पुलिस के सामने अभी भी कुछ ऐसे सवाल हैं जिसका जवाब ढूंढने के लिए साहिल और मुस्कान से पूछताछ जरूरी है। सवाल है कि आखिर साहिल और मुस्कान कब से सौरभ को मारने की प्लानिंग कर रहे थे। सवाल है कि क्या सौरभ की हत्या के पीछे कोई और मकसद था। सवाल है कि जब सौरभ की हत्या कर ही दी थी तो फिर शरीर के 15 टुकड़े करने के पीछे वजह क्या थी। इतना ही नहीं, मेरठ पुलिस हत्या के पीछे सामने आ रही तंत्र मंत्र की थ्योरी का भी सच पता लगाने की कोशिश कर रही है, जिससे ये साफ हो जाए कि वाकई में ऐसी कोई थ्योरी है भी या फिर साहिल और मुस्कान दोनों इस थ्योरी का सहारा लेकर कानूनी शिकंजे से बचने की कोशिश कर रहे हैं। एक तरफ ये सवाल बने हुए हैं तो वहीं दूसरी तरफ पुलिस हत्या से जुड़े सबूतों पर भी अपनी नजर बनाए हुए है। हत्या में इस्तेमाल चाकू और ड्रम को अपने कब्जे में लेकर कड़ी से कड़ी जोड़ी जा रही है। इतना ही नहीं, कैब ड्राइवर से पूछताछ से लेकर मुस्कान और साहिल जहां जहां 13 दिन रुके, वहां भी पुलिस की दूसरी टीम ने पहुंचकर पूछताछ की। जितने भी हमारे एविडेंसेस थे उनको हमने कलेक्ट किया है। जितने भी लोग इसमें निकल कर आए हैं, जहाँ से उसने सामान खरीदा था लड़की ने, जैसे ड्रम वगैरह हो गए, उन सभी के बयान लिए गए हैं। जहाँ से जिस मेडिकल शॉप से दवाई ली है, सभी प्रकार से जितने भी लोग इसमें निकल कर आए हैं सभी हम उनके बयान करवा रहे हैं और उनके थ्रू जो बातें हमें पता लग रही है उसको भी हम विवेचना का पार्ट बना रहे हैं। जैसे ही हम एक बार हमारी टीम जो है वो हिमाचल हो आएगी, वहाँ से एविडेंसेस लेकर आ जाएगी, उसके बाद हम सीन रिकंस्ट्रक्शन भी करवाएंगे और रिमांड भी लेंगे। इतना ही नहीं, पुलिस ने सावधानी बरतते हुए अब हत्या के आरोपी साहिल के घर पर भी सुरक्षा बढ़ा दी है, जिससे सबूतों से कोई छेड़छाड़ ना हो सके। ये साहिल का घर है और इस तरफ देखिए लगातार जो नज़र है वो पुलिस की भी बनी हुई है। पुलिस यहाँ पर आपको नज़र आएगी किस तरीके से इस पूरे जो घर है इसको अब लॉक कर दिया गया है। इस घर में जो एविडेंस है वो सबूत है, इस लिहाज से कदम उठाए जा रहे हैं और ये ही वो मकान है साहिल का जो कि इस वक्त सबसे ज़्यादा सुर्खियों में है, चर्चाओं में है। सर, आप लोग आए हैं, क्या इस जो घर है इसको कब्जे में लिया गया, एविडेंस के साथ छेड़छाड़ ना हो, आप लोगों को सिक्योरिटी के लिए भेजा गया? जी जी मैडम जी, थाने से हम क्षेत्र देखते या कोई अंदर ना जाए इसलिए। साहिल और मुस्कान को जल्द से जल्द सजा दिलाने के लिए तो यूपी पुलिस इस केस को फास्ट ट्रैक कोर्ट लेकर जा रही है। पुलिस की पूरी कोशिश है कि इस मामले में जल्द से जल्द आरोप पत्र दाखिल हो और सौरभ के हत्यारे साहिल और मुस्कान को इनके अपराधों की सजा मिले। वहीं मुस्कान और सौरभ हत्याकांड से जुड़ा एक और वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जो उस मकान के मालिक ओमपाल से जुड़ा है, जहां मुस्कान ने अपने पति सौरभ की हत्या की थी। जानकारी के मुताबिक मकान मालिक ओमपाल ने अपनी जान का खतरा बताते हुए पुलिस से सुरक्षा की मांग की थी, जिसके बाद पुलिस प्रशासन ने मकान पर एक पुलिसकर्मी तैनात कर दिया। ओमपाल की गुहार के बाद अब एक पुलिसकर्मी 24 घंटे उनकी सुरक्षा में तैनात रहेगा।
इस पूरे मसले को लेकर के जो मेरठ पुलिस है वो दो यूनिट्स के बिहाफ में कार्रवाई कर रही है, जांच कर रही है, इन्वेस्टिगेशन लगातार जारी है। कि इन्वेस्टिगेशन हिमाचल प्रदेश में भी की जा रही है और एक इन्वेस्टिगेशन मेरठ में लगातार जारी है। ये मर्डर स्पॉट है और यहाँ पर भी ताकि एविडेंस के साथ छेड़छाड़ ना हो इस वजह से यहाँ पर ताला लगाया गया और पुलिस यहाँ पर 24/7 मौजूद रहती है, सर्विलांस के लिए मौजूद रहती है कि किस तरीके से इस घर के भीतर कोई दाखिल ना हो ताकि एविडेंस जो है वो बचाए जा सके। साफ है कि पुलिस भूख कर इस मामले में अपना कदम रख रही है। एक तरफ साहिल मुस्कान जेल में है तो वहीं मेरठ पुलिस ने अब साहिल के घर और मकान मालिक की सुरक्षा बढ़ाकर कोशिश की है कि कानूनी कार्रवाई पूरी कर जल्द से जल्द इस जघन्य हत्याकांड को अंजाम देने वाले दोनों आरोपियों को सख्त से सख्त सजा दिलवाई जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक। तो नशे की आदत छूट जाए दवाई दी जा रही है। मेरठ की सौरभ हत्याकांड को लेकर अब पुलिस पूरी वारदात का सीन रिक्रिएट भी कर सकती है। इतना ही नहीं, मुस्कान और साहिल से कल पूछताछ कर रिमांड भी मांग सकती है। आरोपी साहिल के घर की सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है ताकि सबूतों से छेड़छाड़ ना हो सके। और क्या कुछ खुलासा हुआ है इस रिपोर्ट में देखिए। सौरभ की हत्या, बेरहमी की इंतहा, साजिश के पीछे नशे का जाल, जेल में बेचैन साहिल मुस्कान। 19 मार्च को बंद कमरे में पति की हत्या करने के बाद, मनाली शिमला में पार्टी करने के बाद अब साहिल मुस्कान जेल में है, जहां अपने अपने बैरक में दोनों एक दूसरे से मिलने के लिए तड़प रहे हैं। दोनों को जुदाई और तन्हाई का डर सता रहा है। दोनों ठीक से सो तक नहीं पा रहे, लेकिन अब दोनों पर पुलिस का एक्शन तेज है। जानकारी के मुताबिक मेरठ पुलिस कल दोनों का बयान दर्ज करेगी। पासपोर्ट और बाकी जानकारियों के लिए बयान दर्ज किया जाएगा। कोर्ट से साहिल और मुस्कान की रिमांड मांग सकती है पुलिस। कोर्ट में रिमांड के लिए अर्जी देगी मेरठ पुलिस। दोनों की 5 दिन की रिमांड मांग सकती है पुलिस। कोर्ट में सौरभ को दी गई दवाइयों का हवाला देगी पुलिस। वारदात का सीन रिक्रिएट करने का भी हवाला देगी पुलिस। मतलब साफ है कि मेरठ पुलिस के सामने अभी भी कुछ ऐसे सवाल हैं जिसका जवाब ढूंढने के लिए साहिल और मुस्कान से पूछताछ जरूरी है। सवाल है कि आखिर साहिल और मुस्कान कब से सौरभ को मारने की प्लानिंग कर रहे थे। सवाल है कि क्या सौरभ की हत्या के पीछे कोई और मकसद था। सवाल है कि जब सौरभ की हत्या कर ही दी थी तो फिर शरीर के 15 टुकड़े करने के पीछे वजह क्या थी। इतना ही नहीं, मेरठ पुलिस हत्या के पीछे सामने आ रही तंत्र मंत्र की थ्योरी का भी सच पता लगाने की कोशिश कर रही है, जिससे ये साफ हो जाए कि वाकई में ऐसी कोई थ्योरी है भी या फिर साहिल और मुस्कान दोनों इस थ्योरी का सहारा लेकर कानूनी शिकंजे से बचने की कोशिश कर रहे हैं। एक तरफ ये सवाल बने हुए हैं तो वहीं दूसरी तरफ पुलिस हत्या से जुड़े सबूतों पर भी अपनी नजर बनाए हुए है। हत्या में इस्तेमाल चाकू और ड्रम को अपने कब्जे में लेकर कड़ी से कड़ी जोड़ी जा रही है। इतना ही नहीं, कैब ड्राइवर से पूछताछ से लेकर मुस्कान और साहिल जहां जहां 13 दिन रुके, वहां भी पुलिस की दूसरी टीम ने पहुंचकर पूछताछ की। जितने भी हमारे एविडेंसेस थे उनको हमने कलेक्ट किया है। जितने भी लोग इसमें निकल कर आए हैं, जहाँ से उसने सामान ख़रीदा था लड़की ने, जैसे ड्रम वगैरह हो गया, उन सभी के बयान लिए गए हैं। जहाँ से जिस मेडिकल शॉप से दवाई ली है, सभी प्रकार से जितने भी लोग इसमें निकल कर आए हैं सभी हम उनके बयान करवा रहे हैं और उनके थ्रू जो बातें हमें पता लग रही है उसको भी हम विवेचना का पार्ट बना रहे हैं। जैसे ही हम एक बार हमारी टीम जो है वो हिमाचल हो आएगी, वहाँ से एविडेंसेस लेकर आ जाएगी, उसके बाद हम सीन रिकंस्ट्रक्शन भी करवाएंगे और रिमांड भी लेंगे। इतना ही नहीं, पुलिस ने सावधानी बरतते हुए अब हत्या के आरोपी साहिल के घर पर भी सुरक्षा बढ़ा दी है, जिससे सबूतों से कोई छेड़छाड़ ना हो सके। ये साहिल का घर है और इस तरफ देखिए लगातार जो नज़र है वो पुलिस की भी बनी हुई है। पुलिस यहाँ पर आपको नज़र आएगी किस तरीके से इस पूरे जो घर है इसको अब लॉक कर दिया गया है। इस घर में जो एविडेंस है वो सबूत है, इस लिहाज से कदम उठाए जा रहे हैं और ये ही वो मकान है साहिल का जो कि इस वक्त सबसे ज़्यादा सुर्खियों में है, चर्चाओं में है। सर, आप लोग आए हैं, क्या इस जो घर है इसको कब्जे में लिया गया, एविडेंस के साथ छेड़छाड़ ना हो, आप लोगों को सिक्योरिटी के लिए भेजा गया? जी मैडम जी, थाने से हम क्षेत्र देखते यहाँ कोई अंदर ना जाए इसलिए। साहिल और
मुस्कान को जल्द से जल्द सजा दिलाने के लिए तो यूपी पुलिस इस केस को फास्ट ट्रैक कोर्ट लेकर जा रही है। पुलिस की पूरी कोशिश है कि इस मामले में जल्द से जल्द आरोप पत्र दाखिल हो और सौरभ के हत्यारे साहिल और मुस्कान को इनके अपराधों की सजा मिले। वहीं मुस्कान और सौरभ हत्याकांड से जुड़ा एक और वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जो उस मकान के मालिक ओमपाल से जुड़ा है, जहां मुस्कान ने अपने पति सौरभ की हत्या की थी। जानकारी के मुताबिक मकान मालिक ओमपाल ने अपनी जान का खतरा बताते हुए पुलिस से सुरक्षा की मांग की थी, जिसके बाद पुलिस प्रशासन ने मकान पर एक पुलिसकर्मी तैनात कर दिया। ओमपाल की गुहार के बाद अब एक पुलिसकर्मी 24 घंटे उनकी सुरक्षा में तैनात रहेगा। इस पूरे मसले को लेकर के जो मेरठ पुलिस है वो दो यूनिट्स के बिहाफ में कार्रवाई कर रही है, जांच कर रही है, इन्वेस्टिगेशन लगातार जारी है कि इन्वेस्टिगेशन हिमाचल प्रदेश में भी की जा रही है और एक इन्वेस्टिगेशन मेरठ में लगातार जारी है। ये मर्डर स्पॉट है और यहाँ पर भी ताकि एविडेंस के साथ छेड़छाड़ ना हो, इस वजह से यहाँ पर ताला लगाया गया और पुलिस यहाँ पर 24/7 मौजूद रहती है, सर्विलांस के लिए मौजूद रहती है कि किस तरीके से इस घर के भीतर कोई दाखिल ना हो ताकि एविडेंस जो है वो बचाए जा सके। साफ है कि पुलिस भूख कर इस मामले में अपना कदम रख रही है। एक तरफ साहिल मुस्कान जेल में है तो वहीं मेरठ पुलिस ने अब साहिल के घर और मकान मालिक की सुरक्षा बढ़ाकर कोशिश की है कि कानूनी कार्रवाई पूरी कर जल्द से जल्द इस जघन्य हत्याकांड को अंजाम देने वाले दोनों आरोपियों को सख्त से सख्त सजा दिलवाई जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक।